खुलुमखा, नमस्ते। आज मैं एक विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हमारे आवामों को, हमारे जो पीपल है, हमारे जो लोग हैं, यहाँ के निवासी, त्रिपुरा के निवासी तथा एडीसी का जो पॉपुलेशन है, भाइयों बहनों माताएं, सभी के लिए मैसेज है। वैसे हम जानते हैं हमारे त्रिपुरा में अभी भी 250 से ज्यादा हेमलेट गांवों में पानी का मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। सरकार जल जीवन धारा हो, अतल जल धारा हो, जो भी हो, हमारे त्रिपुरा में 6 शेड्यूल इलाका में जनजाति जो रहते हैं, उन इलाकाओं में पानी मुहैया नहीं किया गया है। एक ये पीने के पानी की बात कर रहा हूं। तो पानी ही नहीं पहुंच रहा है तो साफ पानी कैसे पी सकता है आवाम? ये अभी भी वो नहीं है। कब होगा, कैसे होगा? साफ पानी नहीं मिल रहा है, इसका कोई उत्तर भी नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एडीसी में 3 दफ्तर आदि संभालता हूं, हेल्थ, टूरिज्म और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। पिछले 2.5 साल, 3 सालों में मैंने देखा हमारे खेरेंगबार हॉस्पिटल में हम लोग स्पेशल सर्जिकल कैंप करके लोगों को सर्विस हम लोग दे रहा हूं। 10 स्पेशल सर्जिकल कैंप हुआ। इनमें 221 मरीजों को हमने फ्री सर्जरी किया है। ज्यादातर जो पेशेंट हमने मिला है वो किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन का मरीज ही ज्यादा हमने पाए हैं, जिनको हम कहते हैं रेनल कैल्कुली और नेफ्रोलिथिसियासिस, या इनको हम यूरोलिथियासिस कहते हैं किडनी स्टोन को, और गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको हम कोलिलिथियासिस कहते हैं। ये ही ज्यादा बीमारी हमको मिले हैं। तो क्यों इतने ज्यादा ये गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन त्रिपुरा में होते हैं? ये आंकड़ा आप जीबी हॉस्पिटल से, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से, या अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एजीएम से भी आप आंकड़ा ले सकते हैं। मैंने अपोलो का डॉक्टर, एम्स की डॉक्टर्स, अगरतला की डॉक्टर्स, सभी से मेरे बात हुआ है। मैंने पूछा है ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होते हैं, किडनी स्टोन ज्यादा त्रिपुरा में क्यों पाए जाते हैं? इसका बहुत सारे कारण है, लेकिन साफ पानी ना पी पाने के भी एक कारण है। तो 2.5 सालों में हमने 21 पेशेंट को फ्री सर्जिकल कैंप करके उनको सर्विस किया, उनको ऑपरेशन करके हमने अपने घर वापस स्वस्थ है अभी। तो साफ पानी ही नहीं मिल रहा है तो साफ पानी कैसे खा पाएंगे हमारे लोग, हमारे त्रिपुरा, हमारा जनजाति त्रिपुरा में? ये बड़ा मुद्दा है। अभी तक पानी ही साफ पीने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मरीज अगर पानी से भी इतना ज्यादा
गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन भी हो सकते हैं, दूसरे और मलेरिया भी होते हैं, दूसरे और बाकी जो जानलेवा बीमारी भी होते हैं। तो ये पानी कब तक हम मिलेगा? हाल ही में मेरे क्वार्टर में एक एक्वागार्ड का जो वो हुआ था, सर्विसिंग हुआ था। आपको एक मैं दिखाऊं, हमारे क्वार्टर में जो एक्वागार्ड का जो सर्विसिंग हुआ था, इनका नजारा ऐसा है। जो हम पानी पीते हैं, जहां एग्जीक्यूटिव मेंबर के क्वार्टर में जो पानी आता है, इस पानी का क्वालिटी 1 साल के बाद अगर ऐसे मिट्टी निकलने लगे, ऐसे ये पूरा मिट्टी है आप लोग देख रहे हैं, तो जो नदी का पानी अभी भी, कुआं के पानी अभी भी पी रहे हैं हमारे जनजाति गांवों में, पहाड़ों में, तो इनका खतरा कितना मायने तक जा सकते हैं आप सोचिए। तो क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है ये जल जीवन मिशन एडीसी एरिया में? क्यों अभी तक पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है? पर्याप्त पानी मिल पाना तो दूर, साफ पानी पीना तो दूर की बात है, पर्याप्त पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है एडीसी इलाका में। आपके पास भी आंकड़ा है, 250 से ज्यादा हेमलेट में यानी गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा। साफ पानी के बाद तो बाद में होगा। तो पानी ही अगर ठीक से नहीं हो पाता, पीने का अधिकार नहीं मिल पा रहे, तो इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, इनकी शिक्षा कैसे ठीक रहेगा? ये पानी के साथ हेल्थ रिलेटेड है। तो अभी हमने आंकड़ा देखा है, हमने जितने जहां भी हमने हेल्थ कैंप किया है, करीब हम लोग एडीसी में एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के बाद मैंने जो हेल्थ कैंप किया है, 1600 से भी ज्यादा जहां हमने हेल्थ कैंप किया है, वहां हमने आंकड़ा देखे हैं। हर घर में अभी गॉल ब्लैडर स्टोन, हर घर में अभी किडनी स्टोन, कहीं हर फैमिली किसी को ना किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन होने का संभावना है। नहीं तो दूसरे जो पानी रिलेटेड जो बीमारी होते हैं, अनसेफ पानी पीने के जो बीमारी होते हैं, मलेरिया, डायरिया जैसे होते हैं, वो होते हैं। ये जान भी गए हैं, ऐसा आंकड़ा भी है हमारे त्रिपुरा में। 1 सालों में 107 चिल्ड्रंस का मौत भी हुआ था धलाई में, ये भी स्टोरी है हमारे त्रिपुरा में। तो मेरा कहना ये है कि पानी इतना बड़ा बड़ा अनाउंस होते हैं, पानी साफ पानी, जीवन ये जल जीवन मिशन, अटल जीवन दान, ये सब जो DWS के तरफ से ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन वो मुहैया कराते हैं, तो क्यों त्रिपुरा में फिजिबल नहीं हो पा रहा है? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने बात किया है। जो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको भी इन्वॉल्वमेंट कीजिए ना, एडीसी को भी इन्वॉल्वमेंट कीजिए ना। हमारे पास ना बजट है, ना पैसा है, ना DWS ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का कोई डिपार्टमेंट है हमारे एडीसी में। ये देखिए 28 मार्च 2000 में गैजेट नोटिफिकेशन राजपत्र निकाला था, जो 9 डिपार्टमेंट एडीसी को हैंड ओवर करने के लिए। इसमें DWS भी एक दफ्तर है, जो शेड्यूल एरिया में, क्योंकि एडीसी जो जनजातीय इलाका में पानी के पीने का पानी का काम करने का एडीसी को हैंड ओवर किया जाए, लेकिन हमको 20 साल से ये दिया नहीं पावर, आप भी करते नहीं। तो हर घर घर में अभी ये
बीमारी, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने का जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही भयानक होगा। मैं खुद बताता हूं, मैं खुद भी गोल ब्लैडर स्टोन ऑपरेटेड पेशेंट है। मेरे घर में अब तक तीन पेशेंट ऑपरेशन हो भी गया है गोल ब्लैडर स्टोन का। लेकिन पानी की वजह से गोल ब्लैडर स्टोन ये मैं ये कहता नहीं, लेकिन पानी भी, अनसेफ पानी भी एक कारण बन होते हैं, ये डॉक्टर का कहना है, ये मेडिकल का कहना है। इसलिए केंद्रीय सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप जो वादे किया था वो वादे निभाइए, नहीं तो आप कीजिए। अभी सूखा मौसम होने वाला है, अभी से ही पानी क्राइसिस है हमारे जनजाति इलाकाओं में, अभी से पानी ही क्राइसिस है, नहाने के पानी ही नहीं है। तो साफ पानी कैसे मिल सकता है? वो साफ पानी चाहिए हमारी जनजाति इलाकाओं में भी, हम साफ पानी चाहिए। हर जो 250 हेमलेट है वहां कैसे साफ पानी पहुंचे? ट्यूबवेल लगा देने से साफ पानी नहीं हो जाते हैं, मार्क 2 लगा देने से साफ पानी नहीं होते हैं, और OSP लगा देने से साफ पानी नहीं होते हैं, सबमर्सिबल लगा देने से साफ पानी नहीं होते हैं। सबमर्सिबल है, सबमर्सिबल लगा दिया हमको, लेकिन हम ये मिट्टी पी रहे हैं। अगर ये एक्वागार्ड नहीं होता तो हम ये जितने भी मिट्टी है पूरा के पूरे हमारे फैमिली के पेट के अंदर चले जाता। ऐसा जिनके पास, सबके पास तो एक्वागार्ड नहीं, सबके घर में तो फिल्टर नहीं, तो हम क्यों मिट्टी पीते रहें? हम जीने का अधिकार है, स्वस्थ पानी का अधिकार अगर है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमको साफ पानी चाहिए। इसलिए आज ये मैं वीडियो दुख होके मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि मैं साफ पानी पीता हूं, मुझे दुख होता है, मुझे जो बोध दिया है, मुझे जो चाहते हैं, मुझे जो यहाँ मुझे जो भेजा है, वो लोग साफ पानी नहीं पी रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं ये साफ पानी पी के मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। इसलिए कहता हूं सबको ही साफ पानी पीने का ये सरकार का दायित्व है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका मिशन में भी आपने डिक्लेयर किया है, इस काम को आप बखूबी से निभाइए। धन्यवाद, नमस्कार, खुलुमका।